हरिओम तत्सत। मैं हूं पंडित रामदेव पांडे और आज मैं लेकर के आया हूं भारतीय इतिहास में कलचुरी वंश को लेकर। कलचुरी वंश कभी क्या था और मध्यकालीन युग में कलचुरी वंश कहां आया। आप बार बार जो बात करते हैं ना कि परशुराम ने क्षत्रियों का 21 बार विनाश किया, काटा, एक छोटी सी कहानी। भगवान परशुराम ने जिस वंश के आतताई राजाओं को 21 बार काटा वह हेहय वंश था और परशुराम अपने पिता जमदग्नि के शरीर पर 21 घाव देखा उन्होंने, 21 और 21 घाव यानी 21 वार के बदले हेहय कुल के वंशज जो आतताई राजा हुए उन लोगों को 21 बार काटा परशुराम ने। आप क्या कहेंगे कि परशुराम जो थे वह क्षत्रिय कुल का विद्रोही थे? वह क्षत्रिय कुल का विद्रोही नहीं थे, वह हेहय वंश के आतताई लोगों के विद्रोही थे। जैसे आज होता है ना बिहार में, एक हत्या हुई तो उसके बदले दूसरी हत्या हुई, दूसरे के बदले तीसरी हत्या हुई। बिहार झारखंड में आम बात है, एक हत्या हुई तो वहां जरूर 5-7 हत्याएं हुई। तो ये जो कल्चर है वह परशुराम से चला रहा है। तो परशुराम से चला रहा है तो सबसे पहले क्या है, तो वही जो हेहय वंश है, कलयुग में वही हेहय वंश कलचुरी वंश कहलाया। और यह वंश जो है वह कौन सा वंश जानते हैं? राजा जजाति के वंशज हैं कलचुरी, राजा जजाति के वंशज हैं। और यह जदुवंश के काफी करीब का वंश है। यह चेदी वंश जो है शिशुपाल का वंश के काफी करीब का वंश है। और जीमूतवाहन जो जितिया पर्व के राजा हुए जीमूतवाहन वह चेदी वंश के थे, उस वंश के करीब का जो है यह वंश है। अब आप कहेंगे कि जब रामावतार में परशुराम जी सब कुछ छोड़ करके और महेंद्र पर्वत पर चले गए तो फिर कलयुग में कैसे पहुंचे इन लोगों को काटने के लिए? आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है और प्रश्न आपके मन में होना चाहिए। तो मैं अब काल गणना की बात करता हूं। काल गणना के अनुसार अभी श्री श्वेत वाराह कल्प चल रहा है और इसका दूसरा प्रारंभ 7वां मनवंतर है, 28वां कलयुग है और ब्रह्मा जी की आयु अभी 51 वर्ष की हुई है। इसके पहले पद्म कल्प बीत चुका है। एक कल्प की जो उम्र होती है वो 432 करोड़ मानव वर्ष यानी 14 मनवंतर का होता है। पुराणों में 30 से 32 कल्प के नाम उपलब्ध है, मार्कंडेय पुराण वगैरह। और जैन समाज के लोग भी कहते हैं कि 12 कल्प हैं। परशुराम आज भी चिरंजीवी है यानी कई कल्प तक जीवित हैं। आपके मन का भ्रम तो दूर हो जाना चाहिए कि ये परशुराम की कथा जो है वह इस द्वापर की नहीं, कई कल्पों की कथा जो है वह हो करके आई है। और यह दुनिया जो है एक साइकिल चक्र है। आप पुनर्जन्म लेते हैं, पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मर। अब मैं बात करता हूं हेहय कुल का। हेहय कुल है कौन सा? हेहय कुल जो है वो अत्रि के पुत्र चंद्रमा हुए, चंद्रमा से बुध हुए, बुध से पुरुरवा हुए, पुरुरवा से और उर्वशी से यह वंश चला। यदु का पौत्र सहस्त्राजिति था और सहस्त्राजिति का पौत्र हेहय था। इनकी 5वीं पीढ़ी में महिष्मत राजा बने। यही राजा महिष्मती नगरी कहलाई, यही राजा ने महिष्मती नगरी को बसाई और वह महिष्मती नगरी जो है वह मंडला मध्य प्रदेश में है। महेश्वर आप देखेंगे बहुत से फिल्मों की शूटिंग महेश्वर में होती है, नर्मदा नदी के तट पर। तो वह जो महेश्वर है वह महेश्वर या महिष्मती, वर्तमान का महेश्वर को बसाने वाले महिष्मत राजा थे। और महिष्मत राजा के वंश में कार्तवीर्य एक हुए, उनके पुत्र हुए सहस्त्रबाहु, सहस्त्रार्जुन। और इनके पुरोहित कौन थे? इनके पुरोहित थे गर्गाचार्य, गर्ग संहिता। भागवत में इनकी चर्चा है, विष्णु कृष्ण के जन्म में इनकी चर्चा है।
तो गर्गाचार्य से आशीर्वाद लेकर जो सहस्त्रार्जुन था, सहस्त्रबाहु था, वह दत्तात्रेय के पास गया और उनसे 10 आशीर्वाद मांगा दत्तात्रेय से। इस पर एक मैं अलग एपिसोड आपको बताऊंगा कि आशीर्वाद अगर मांगना चाहिए तो दत्तात्रेय और भगवान परशुराम की तरह मांगना चाहिए। मैं लाऊंगा, और अगर आपको जानने की इच्छा है तो कमेंट करें, मैं इस पर एक नया एपिसोड दूंगा। अब इसकी 21वीं पीढ़ी बदले की भावना से परशुराम से लड़ती रही, एक हत्या के बदले दूसरी हत्या। अब पहली बार सहस्त्रार्जुन ने क्या किया, परशुराम के पिता जमदग्नि से कामधेनु गाय का हरण कर लिया। तो परशुराम जी कहीं तीर्थ करने गए थे, वे लौटे, वो बाल ब्रह्मचारी हैं। जब वे लौटे तो देखे कि पिताजी रो रहे हैं, क्या हुआ भाई? तो कामधेनु को जबरदस्ती हरण करके राजा ले गया। कौन? तो सहस्त्रार्जुन। परशुराम गए, युद्ध किए, और युद्ध करके कामधेनु को ला करके जमदग्नि को दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर सहस्त्रार्जुन आया और इस अब की बात जमदग्नि की हत्या कर दी और 21 आघात किया। अब हत्या के बदले हत्या, इसी को लेकर यह संग्राम, हत्या का बदला का दौर चला और 21 बार हेह वंश के क्षत्रियों को परशुराम ने काटा। अगर परशुराम क्षत्रिय विरोधी होते तो राजा जनक को आशीर्वाद नहीं देते, सीता को आशीर्वाद नहीं देते, राम को अपना जो है वह धनुष नहीं देते, भीष्म पितामह को अपना शिष्य नहीं बनाते। आताताइयों के लिए जो था वह परशुराम का जन्म हुआ था और परशुराम दंडात्मक कार्य करते थे। तो 21 बार हेह वंशियों को दंडात्मक रूप से उन्होंने दंड दिया काटने का, और पूरे समूल नष्ट नहीं किया। अगर समूल नष्ट किया गया रहता तो आज ये कलचुरी वंश नहीं होता, जिसका कलिंजर का किला जिसके अधीन था, जब्बलपुर जिसके अधीन था, छत्तीसगढ़ का रतनपुर जिसके अधीन है, कलिंग राजा जिसके अधीन है, यह कलचुरी वंश। और अगर आप देखेंगे विंध्यवासिनी मंदिर के दरवाजा, जो मुख्य मंदिर नया बनने के पहले था, उसका जो गेट था वो चांदी का गेट यही है वंश वाले लोगों ने दिया था। अब हम बात करते हैं कि सहस्त्रार्जुन कौन था, जानते हैं? उसने रावण को बंदी बना करके रखा। हाँ, सहस्त्रार्जुन। लेकिन परशुराम से वह हार गया। अब एक दूसरा वंश है ब्राह्मण वंश, यह ऋषि वंश है। और परशुराम के पूर्वज ब्रह्मा से भृगु, भृगु से च्यवन, च्यवन से और से ऋचिक, ऋचिक से जमदग्नि। वही सुकन्या और च्यवन जो आप छठ की कथा सुनते हैं ना, उसी वंशज में जो है वह परशुराम जी हुए, जमदग्नि के पुत्र। इनका आश्रम जो है वह गाजीपुर के जमनिया, उत्तर काशी के थान, करनाल के जलमाना और राजस्थान के सिरोही में माना जाता है। परशुराम की माता जो थी वह इक्ष्वाकु वंश की राजकुमारी थी। इनके नाना का नाम था रेणु। और परशुराम 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। इनके भाइयों का नाम है वसुमान, वसुवेनु, वसु, विश्वासु, और छोटे हुए तो इनका नाम हुआ परशुराम। क्योंकि ये फरसा रखते थे इसलिए पहले नाम इनका राम हुआ, और जब ये फरसा रखने लगे तो इनका नाम परशुराम हो गया। यह बाल्यकाल से ही फरसा, धनुष, तर्कस, ढाल और विष्णु भगवान के दिए हुए सारंग धनुष को लेकर के चलते थे। 2 धनुष लेकर के चलते थे। सारंग धनुष का प्रयोग इन्होंने कभी नहीं किया राम को देने के अलावा। और भृगुवंश के लोगों ने परशुराम को कुल पिता मान लिया, क्योंकि इनके जो 4 भाइयों के जो वंशज हुए, उनके वंशज तो इनको चाचा ही मानेगा ना, अपने पितृतुल्य नहीं मानेगा। इसलिए जो 4 भाइयों के वंशज हुए, जो भृगुवंश के लोग हुए, उन्होंने ब्रह्मचारी परशुराम को अपने पिता स्वरूप मान लिया। इनके दादा भृगु ने क्या किया, भगवान विष्णु की छाती पर एक पैर मारा। इसलिए
रामायण में भगवान राम कहते हैं कि अभय हो ही सो तुम ही डराए, विप्रवंश के यह प्रभुताई, अभय हो ही सो तुम ही डराए। इस पर एक अलग एपिसोड दूंगा मैं, ये धार्मिक एपिसोड है। अब आपको समझ में आ गया कि ये ब्राह्मण वंश था। एक तीसरा वंश उसमें आया। एक परिवार को बनने में कितने वंश आते हैं वो जरा सा आप देखें। वह परशुराम के दादी का वंश है सत्यवती का। यह भी कुल जो है वह चंद्रवंश का कुल है। जो ऊपर देख रहे हैं आप, जहां से मैंने शुरू किया अत्रि और चंद्र से, यह भी चंद्रवंश का कुल है। इसी कुल में राजा जुहू हुए। जुहू कौन हुए? आप जब सावन में जाते हैं सुल्तानगंज और वहां जल उठाते हैं तो सुल्तानगंज में देखेंगे अजगबीनाथ एक मंदिर है नदी के बीच में, वह जुहू का आश्रम है। और जुहू ने क्या किया? गंगा को पी गया। इस पर एक अलग एपिसोड में दूंगा, लेकिन आपकी मांग होगी तब। तो जुहू जब गंगा को पी गए तो उससे उन्होंने अपने कान से जो गंगा को निकाला तो गंगा का एक नाम जाह्नवी हो। तो इतने बड़े वंश में इनके दादी का जन्म हुआ, ठीक है। और इसी वंश में सत्यवती के पिता गाधी, इनका एक नाम कौशिक भी था, कौशिक ऋषि जो वंश से कौशिक गोत्र भी है। तो गाधी यानी महाराज कौशिक थे और कौशिक के पुत्र विश्वामित्र हुए जो राम और लक्ष्मण को अपने साथ वन में लेकर के गए। और विश्वामित्र परशुराम के पिता जमदग्नि के मामा लगते थे, यानी कहें तो विश्वामित्र नाना लगते थे परशुराम के। और दोनों का भेंट कहाँ हुआ? तो एक क्षत्रिय जनक राज ये सीता स्वयंवर में भेंट हुआ दोनों का। अब मैं बात करता हूं हेहे कुल का। तो जो हेहे कुल है वह चंद्रवंशीय कुल है और यह पहले चंद्रवंशीय कहलाए। कालांतर में जब किसी कुल में कोई बड़ा नाम लेता है तो उसी के से उस कुल का जो है वह नामकरण हो जाया करता है। तो हेहे राजा हुए तो हेहे वंश हुआ। अभी जो है कलयुग में यह कलचुरी वंश हुआ। कलचुरी वंश की राजधानी जो है वह महिष्मती, वही मंडला खंडवा जिला के आसपास में है, खंडवा में है मध्य प्रदेश में। और दूसरी राजधानी त्रिपुरी हुई। जब्बलपुर मध्य प्रदेश के आसपास और रतनपुर रामपुर दोनों कहा गया, बिलासपुर जिले छत्तीसगढ़ में है, वहां जो है इनकी राजधानी रही। और ये जो है कुल वाले वह कलिंग में भी इनकी सत्ता चली। कलिंजर जो है मुगलों काल में काफी चर्चित रहा कलिंजर का किला, यह भी बड़ा फेमस रहा। इसके बाद इनकी कुलदेवी जो है वह महामाया महिषमर्दिनी है, इसलिए लोग जो है विंध्यवासिनी की पूजा करते हैं। और खेर माई इनकी कुलदेवी है। 885 ईस्वी में कोक्कल को 18 बेटा हुआ और बड़ा बेटा संकरण से कलचुरी वंश राज सत्ता में लौट आया, जो 1760 ईस्वी तक मालवा आगर उज्जैन के पास वहां वह अपनी राजधानी बनाई। मध्य प्रदेश में इन कलचुरी वंश के राजा कर्णदेव हुए, जो 1845 से 1070 तक इनके वंशजों ने वहां अपनी राजधानी चलाई। और विंध्यवासिनी मंदिर में चांदी का दरवाजा इसी वंश के राजाओं ने दिया। कालांतर में कलचुरी वंश जो है इसमें कलाल, कसार, कसेरा इसी वंश में कलचुरी वंश में आए। तो इस तरह से यह जो हुआ वह कलचुरी वंश जो है वह त्रेता से चलकर और कलयुग तक कलचुरी वंश की यह विजय गाथा जो है वह परशुराम के साथ जुड़ी रही। और परशुराम ये दंडात्मक, चूंकि यह श्री भगवान विष्णु के क्रोधावतार थे और क्रोध जो है वह सभी लोगों में है, क्रोध हर जगह है और इसलिए जो है वह भगवान परशुराम चिरंजीवी है। तो अगर आपको यह अच्छा लगा तो आप मुझे सब्सक्राइब करें। ऐसी जानकारी अगर आप चाहते हैं पुराणों की, कथाओं की, तो मैं आपको देता रहूंगा। और खास करके मैंने यह जो लाया कलचुरी वंश, यह अपने उन विद्यार्थियों के लाया जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, यूपीएससी, जेपीएससी, सीजीएल वगैरह की तैयारी करते हैं। तो आप यह अपने बच्चों को जरूर यह एपिसोड जो है वह शेयर करें, ताकि उन्हें दो चीजें मिल सकती हैं, हमारे सनातन की भी जानकारी उन्हें मिले और हमारे इतिहास की भी जानकारी उन्हें मिले। हरिओम तत्सत।